दोस्तों, एक सवाल है आपसे। कितनी बार आपने सोचा है कि अब की बार जरूर बदलूंगा, अब की बार सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन खूब जोश में रहे और फिर सब वैसे का वैसा हो गया। आपने सोचा रोज सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, 2 दिन सुबह उठकर पढ़ाई की, लेकिन तीसरे दिन फिर वही बिस्तर में सोए रहे। आपने सोचा अब पैसे बचाऊंगा, लेकिन हफ्ते भर बाद वही फिजूल खर्चा। आपने सोचा अब एक्सरसाइज करूंगा, मजबूत शरीर बनाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन बहाना मिल गया। आज मौसम ठीक नहीं है, कल से पक्का करूंगा। सच सच बताइए, ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है? असल बात यह है कि जिंदगी कभी भी बड़े बड़े संकल्पों से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है छोटी छोटी आदतों से, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, यही है छोटी छोटी आदतों का जादू, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। अब सवाल आता है कि ये जेम्स क्लियर कौन है और इन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया इनकी लिखी हुई किताब पढ़ रही है। जेम्स क्लियर कॉलेज के दिनों में एक उभरते हुए बेसबॉल खिलाड़ी थे। सबको लगता था यह लड़का एक दिन अमेरिका की बड़ी खेल लीग तक पहुंचेगा, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी उलट पलट कर रख दी। खेल के दौरान बल्ला उनके चेहरे पर इतना जोर से लगा कि उनका सिर इतनी बुरी तरह चोटिल हुआ कि वे कई दिनों तक बेहोश रहे। याददाश्त चली गई, बोलने और चलने फिरने में बहुत भयानक परेशानी होने लगी। सोचिए, एक होनहार खिलाड़ी जिसका सपना था बड़ा खिलाड़ी बनने का, और वो अचानक शून्य पर आ गया। लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर मुझे अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लानी है तो मुझे छोटी छोटी चीजें सही करनी होंगी। रोज समय पर उठना, धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाना, पढ़ाई में छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। धीरे धीरे यही छोटी आदतें उनकी जिंदगी का मोड़ बन गईं। वे फिर से कॉलेज की टीम में लौटे, पढ़ाई में टॉपर बने और आगे चलकर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक लिखी, एटॉमिक हैबिट्स। पहला चैप्टर, छोटी आदतों की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके बड़े लक्ष्यों से नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों से बनती है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। अगर आप रोज 1% गिरते हैं तो धीरे धीरे आप नीचे गिरते चले जाएंगे। इसे कहते हैं बर्फबारी जैसा असर। छोटा बदलाव बार बार दोहराने पर बहुत बड़ा असर डालता है। उदाहरण, पढ़ाई। मान लीजिए आप रोज केवल 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो आप 1 साल में लगभग 90 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। यानी आप आराम से 3-4 बड़ी किताब पूरी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं, आज मन नहीं है, कल से करूंगा, तो 1 साल निकल जाएगा और आप वहीं खड़े रहेंगे। उदाहरण 2, पैसे बचाना। अगर आप रोज केवल 20 रुपए बचाते हैं तो 1 साल में 7,300 रुपए बच जाएंगे। अगर वही 20 रुपए रोज गुटखा, सिगरेट या फिजूल खर्ची में उड़ाते हैं तो पैसा तो गया ही, ऊपर से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। उदाहरण 3, मोबाइल की लत। अगर आप रोज रात को 30 मिनट फोन पर रील्स देखते हैं तो 1 साल में लगभग 180 घंटे बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, 180 घंटे में आप कितनी चीजें सीख सकते थे, नई भाषा, नया हुनर या कोई अच्छा काम। उदाहरण 4, स्वास्थ्य। अगर आप रोज केवल 10 दंड बैठक लगाते हैं तो 1 साल में आप 3650 दंड बैठक लगा लेंगे। यानी बिना जिम जाए आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, छोटी आदतें आपकी जिंदगी को या तो ऊपर ले जाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सी आदत चुनते हो। जेम्स क्लियर ने एक अद्भुत उदाहरण दिया, बर्फ का टुकड़ा। मान लीजिए आपने एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा रखा है। तापमान 25 डिग्री है, बर्फ नहीं पिघल रही है। 26 डिग्री में भी बर्फ नहीं पिघल रही, 27 डिग्री में भी बर्फ नहीं पिघल रही, 28 डिग्री में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, 29 डिग्री में भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री हुआ, बर्फ पिघलने लगी।
सवाल ये है, क्या बर्फ अचानक पिघली या पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी? असलियत यह है कि बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन दिखा आपको अचानक। इसी तरह आदतें भी काम करती हैं। आपको लगता है कुछ तो बदल ही नहीं रहा, लेकिन भीतर ही भीतर सुधार होता रहता है और एक दिन उसका असर साफ दिखने लगता है। छोटी आदतें शुरू करने के उपाय। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मान लिया कि छोटी आदतें जरूरी है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? जेम्स क्लियर ने कुछ आसान उपाय बताए हैं। पहला, बहुत छोटी आदत से शुरू करो। सीधे मत कहो रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, कहो रोज केवल 5 मिनट पढ़ूंगा। दूसरा, नियमितता रखो। काम कितना है यह जरूरी नहीं, रोज काम करना है यह बहुत जरूरी है। तीसरा, नजर रखो। कैलेंडर पर टिक लगाओ। जैसे आज आपने पढ़ाई की तो कैलेंडर में टिक लगाओ, आज आपने एक्सरसाइज किया तो कैलेंडर पर टिक लगाओ। चौथा, पुरानी आदत से जोड़ो। नई आदत को किसी पुरानी आदत से मिलाओ, जैसे चाय पीने के बाद 5 दंड बैठक। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाओ। विद्यार्थी जीवन। अगर आप रोज 10 नए शब्द याद करते हैं तो 1 साल में 3650 शब्द सीख जाओगे। स्वास्थ्य। अगर आप रोज एक ठंडी चीज पीना छोड़ते हो तो 1 साल में 10 से 15 किलो वजन कम हो सकता है। सामाजिक जीवन। अगर आप रोज फोन का इस्तेमाल 30 मिनट कम करते हो तो साल भर में 180 घंटे बचा सकते हो, यानी एक नया हुनर सीख सकते हो। पैसा। अगर आप रोज 100 रुपए अलग रखते हो तो 1 साल में 36,500 रुपए हो जाएंगे, यानी एक अच्छा बचत कोष तैयार हो जाएगा। पहला चैप्टर का निष्कर्ष। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है। सफलता रोज रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर, पहचान पर आधारित आदतें। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे परीक्षा में फर्स्ट आना है, मुझे पैसे बचाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत बदलनी है तो पहचान बदलो। लक्ष्य पर मत अटकिए, अपनी पहचान तय कीजिए। अगर आप कहते हैं मुझे सिगरेट छोड़ना है तो आप अभी भी खुद को सिगरेट पीने वाला मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सिगरेट पीने वाला इंसान नहीं हूं, तो आपकी सोच बदल चुकी है। पहचान बदलने के उदाहरण। उदाहरण 1, स्वास्थ्य। 2 व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरा कहता है, नहीं, मैं सिगरेट पीने वाला इंसान नहीं हूं। दोनों में फर्क क्या है? पहला अब भी अपनी पहचान सिगरेट पीने वाले के रूप में देख रहा है, दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। उदाहरण 2, पढ़ाई। अगर कोई विद्यार्थी कहे मुझे पढ़ाई करनी है तो यह एक काम जैसा लगेगा, लेकिन अगर वह कहे मैं एक मेहनती विद्यार्थी हूँ और मेहनती विद्यार्थी रोज पढ़ते हैं तो पढ़ाई उसकी पहचान बन जाएगी। उदाहरण 3, पैसे। अगर आप कहते हैं मुझे पैसे बचाने हैं तो यह एक काम है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं बचत करने वाला इंसान हूँ तो बचत आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। पहचान की ताकत। आदत बदलनी है तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ तो रोज 1 पन्ना लिखना आपकी पहचान का हिस्सा होगा। अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ इंसान हूँ तो व्यायाम करना और अच्छा भोजन आपकी पहचान से जुड़ जाएगा। तीसरा चैप्टर, आदतों के 4 सुनहरे नियम। जेम्स क्लियर ने अच्छी आदत बनाने और बुरी आदत छोड़ने के लिए 4 सुनहरे नियम बताए हैं। इन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो बदलाव 200% तय है। नियम 1, स्पष्ट बनाओ। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। अच्छी आदत का संकेत सामने रखो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताब को टेबल पर रखो, नजरों के सामने। अगर आपको पानी ज़्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने सामने रखो। अगर सुबह दौड़ने जाना है तो जूते रात को ही बाहर निकाल कर रख दो। बुरी आदत छोड़नी है तो उसका संकेत हटाओ। अगर फोन बार बार ध्यान भटकाता है तो मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दो।
अगर जंक खाना रोकना है तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक घर में मत रखो। नियम 2, आकर्षक बनाओ। आदत तभी टिकती है जब वह आपको अच्छी लगे। अच्छी आदत को मजेदार बनाओ। एक्सरसाइज करना कठिन लगता है तो अपने मनपसंद का गाना लगाकर एक्सरसाइज करो। पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो पहले 20 मिनट पढ़ो, फिर खुद को चाय या मिठाई से इनाम दो। बुरी आदत को अनाकर्षक बना दो। जैसे खुद को याद दिलाओ, अगर मैं हर दिन फोन पर समय बर्बाद करूंगा तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, या अगर मैं जंक फूड खाता रहूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। नियम 3, आसान बनाओ। आदत बनाने की शुरुआत आसान होनी चाहिए। अच्छी आदत शुरू करने के लिए सबसे छोटी कड़ी चुनो। एक्सरसाइज करना है तो केवल 2 दंड बैठक से शुरुआत करो। पढ़ाई करनी है तो पहले केवल 5 मिनट पढ़ो। लिखना है तो केवल 1 वाक्य लिखो। बुरी आदत छोड़नी है तो उसे कठिन बना दो। जैसे अगर फोन की लत लगी है तो पासवर्ड किसी दोस्त को बता दो। अगर मीठा खाना रोकना है तो मिठाई घर में मत रखो। नियम 4, संतोषजनक बनाओ। आदत तभी टिकती है जब उसके बाद आपको सुख या इनाम मिले। जैसे अच्छी आदत को पुरस्कृत करो। हर बार एक्सरसाइज करने के बाद कैलेंडर पर टिक लगाओ। 1 हफ्ते बचत करने के बाद खुद को छोटा सा इनाम दो। बुरी आदत को असंतोषजनक बनाओ। जैसे अपने दोस्त से कहो, अगर मैंने सिगरेट पी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। या तय करो, अगर मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो टीवी देखने का मुझे कोई हक नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि रोज पढ़ाई हो तो मेज पर केवल किताब और कॉपी रखें। अगर आप चाहते हैं कि रोज ध्यान करें तो ध्यान की चटाई हमेशा बिस्तर के पास रखें। अगर आप चाहते हैं कि रोज बचत हो तो वेतन आते ही अलग खाता खोलकर उसमें पैसे डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि रोज लिखें तो कागज और कलम तकिए के पास रखें। चैप्टर 2 का निष्कर्ष ये है, आदत बदलनी है तो केवल लक्ष्य मत देखो, पहचान बदलो। और हर आदत को अपनाने के लिए 4 नियम अपनाओ। फर्स्ट, उसे स्पष्ट बनाओ। सेकंड, उसे आकर्षक बनाओ। थर्ड, उसे आसान बनाओ। फोर्थ, उसे संतोषजनक बनाओ। चैप्टर 3, इसमें 2 बड़े चैप्टर कवर करेंगे। पहला, लक्ष्य बनाम व्यवस्था, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। दूसरा, वातावरण की ताकत, पावर ऑफ इन्वायरमेंट। चैप्टर 3, लक्ष्य से आगे व्यवस्था और वातावरण की ताकत। तीसरा चैप्टर, गोल्स वर्सेस सिस्टम। हम सबके जीवन में लक्ष्य होते हैं। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे करोड़पति बनना है, कोई कहता है मुझे 10 किलो वजन घटाना है। लेकिन समस्या यह है कि लक्ष्य तय करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आप उस लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवस्था बनाते हैं। लक्ष्य और व्यवस्था का फर्क, लक्ष्य मतलब नतीजा और व्यवस्था मतलब प्रक्रिया। उदाहरण, गोल, परीक्षा में फर्स्ट आना है। सिस्टम, रोज 3 घंटे पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, दोहराना है। गोल, वजन घटाना है। सिस्टम, रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, समय पर सोना है, संतुलित भोजन करना है। गोल्स, पैसा बचाना है। सिस्टम, बजट बनाना है, हर महीने 20% अलग खाते में डालना है। क्यों लक्ष्य कमजोर होते हैं? लक्ष्य एक बार पूरे होते हैं, आदतें रोज चलती हैं। अगर आपने मैराथन जीत लिया है और जीत के बाद अगर दौड़ना छोड़ दिया है तो फिटनेस खत्म हो जाएगी। दूसरा, गोल्स भविष्य पर टाले जाते हैं। जैसे जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सिस्टम आपको आज में सुधार देती है। तीसरा, लक्ष्य प्रेरणा पर निर्भर करते हैं, लेकिन व्यवस्था, सिस्टम रोजमर्रा की आदतों पर चलती है। सिस्टम की ताकत, जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब अगर आप रोज की दिनचर्या में सुधार नहीं करते तो बड़े लक्ष्य सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। रोजमर्रा के उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना तो व्यवस्था बनाओ, रोज सुबह 30 मिनट चलना प्लस शाम को मीठा कम खाना। अगर आपका लक्ष्य है परीक्षा में पास होना तो व्यवस्था बनाओ, रोज सुबह 2 घंटे पढ़ाई प्लस रात को 1 घंटा दोहराना। अगर आपका लक्ष्य है पैसे जोड़ना तो व्यवस्था बनाओ, हर हफ्ते खर्च लिखना प्लस
हर महीने बचत तय करना, नतीजे अपने आप आएंगे। 5वां चैप्टर है इन्वायरमेंट की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा वातावरण हमारी आदतों को ढालता है। इंसान उतना मजबूत नहीं होता जितना वह सोचता है। आदतें वातावरण से बनती हैं और बिगड़ती हैं। वातावरण कैसे असर डालता है, आइए जानते हैं। अगर आपके सामने टेबल पर फल रखा हो तो आप फल ज़्यादा खाएंगे। अगर आपके सामने टेबल पर बिस्किट रखा हो तो आप बिस्किट ज़्यादा खाएंगे। अगर फ़ोन आपके पास हो तो आप बार बार उठाएंगे। अगर फ़ोन दूसरे कमरे में रखा हो तो ध्यान से काम करेंगे। वातावरण बदलने के उदाहरण, स्वास्थ्य, एक्सरसाइज करना है तो जिम बैग दरवाजे के पास रखो। ज़्यादा पानी पीना है तो पानी बोतल पास रखो। पढ़ाई, ध्यान से पढ़ना है तो किताबें नज़रों के सामने रखो। पैसे, खर्च कम करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डिलीट कर दो। बचत बढ़ानी है तो वेतन आते ही पैसे ऑटोमेटिक सेविंग खाते में डाल दो। वातावरण और पहचान, अगर आपका वातावरण बदल जाएगा तो धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदल जाएगी। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच रहते हैं जो रोज मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप भी वैसा करने लगेंगे। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच रहते हैं जो बस फोन पर समय गंवाते हैं, तो आप भी वैसा करने लगेंगे। इसलिए वातावरण चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना सही लक्ष्य चुनना। छोटा सा प्रयोग, एक स्कूल में प्रयोग हुआ। बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से के बच्चों को सिर्फ चॉकलेट दी गई, दूसरे हिस्से के बच्चों को फल दिया गया। नतीजा, जिनके सामने फल था उन्होंने फल खाया। नतीजा, जिनके सामने फल था उन्होंने फल ज़्यादा खाया। जिनके सामने सिर्फ चॉकलेट थी उन्होंने चॉकलेट ज़्यादा खाई। मतलब वातावरण ही आदत तय करता है। चैप्टर 3 का निष्कर्ष, गोल्स बनाना जरूरी है लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है सिस्टम बनाना। वातावरण को ऐसे ढालो कि अच्छी आदतें अपने आप बने और बुरी आदतें दूर हों। आदतों की छिपी ताकत, इनविजिबल पावर ऑफ हैबिट्स, पार्ट 4, आदतों का असली ताकत और एक्शन प्लान। छठा चैप्टर, आदतों की छिपी ताकत। दोस्तों, आदतें पहली नज़र में छोटी लगती हैं लेकिन समय के साथ ये पहाड़ हिला देती हैं। जैसे बर्फ का गोला, स्नोबॉल, पहले छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते इतना बड़ा हो जाता है कि रोकना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे असर, अगर आप रोज 1% अच्छा करते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। अगर आप रोज 1% बुरा करते हैं तो साल भर में बहुत नीचे गिर जाएंगे। आइए जानते हैं जिंदगी से जुड़े उदाहरण। अगर आप रोज 11 बजे सोने के बजाय 12 बजे सोते हो तो कुछ हफ्तों के बाद थकान, फिर कमजोरी, फिर बीमारियां। अगर आप रोज 20 मिनट व्यायाम करते हो तो कुछ हफ्तों के बाद फिटनेस, फिर आत्मविश्वास, फिर सफलता। अगर आप रोज 50 रुपए बचाते हो तो कुछ साल बाद मोटी बचत, फिर निवेश, फिर आर्थिक आज़ादी। यही है आदतों की छिपी ताकत। बांस, बम्बू की कहानी। एक किसान ने बांस के बीज बोए। पहला साल गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल कुछ नहीं हुआ। तीसरा साल फिर भी कुछ नहीं हुआ। चौथा साल कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन 5वें साल अचानक जमीन फटती है और बांस कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या बांस सिर्फ 5वें साल में बढ़ा है? क्या बांस सिर्फ 5वें साल में बढ़ा? नहीं, वो 4 साल जड़ें मजबूत कर रहा था। इसी तरह आपकी जिंदगी भी तुरंत नतीजा नहीं दिखाती, लेकिन धीरे धीरे जड़ें जमाती हैं और फिर जिंदगी में विस्फोटक बदलाव लाती हैं। 7वां चैप्टर, 30 दिन का एक्शन प्लान। अब सवाल आता है, ठीक है भाई, किताब अच्छी है, आदतें समझ आ गई, लेकिन शुरू कैसे करें? तो चलो मैं बताता हूँ एक आसान 30 दिन का प्लान। पहला हफ्ता, छोटी शुरुआत। एक अच्छी आदत चुनो, जैसे रोज सुबह 10 मिनट चलना, रोज एक पेज पढ़ना। उसे स्पष्ट और आसान बनाओ। हर दिन उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। याद रखो, शुरुआत छोटी होनी चाहिए। दूसरा हफ्ता, पहचान जोड़ो। अपने आप से कहो, मैं स्वास्थ्य वाला इंसान हूँ, मैं पाठक हूँ, मैं मेहनती इंसान हूँ,
दोस्तों को बताओ कि तुम ये आदत अपना रहे हो। हर हफ्ते आदत का समय और स्थान तय करो। तीसरा हफ्ता, वातावरण बदलो। जिस आदत को बढ़ाना है उसका संकेत सामने रखो, जैसे किताब को मेज पर, पानी बोतल को पास में और जूते को दरवाजे के पास। जिस आदत को छोड़ना है उसका संकेत हटा दो, मोबाइल दूसरे कमरे में, जंक फूड घर से बाहर। चौथा हफ्ता, इनाम और मजा। हर बार एक अच्छी आदत करने पर टिक लगाओ। हफ्ते के अंत में खुद को छोटा सा इनाम दो। आदत को मजेदार बनाओ, गानों के साथ करो, साथी बनाकर करो। इस तरह 30 दिन में आपकी नई आदत जम जाएगी। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। सफलता कोई एक बड़ा काम नहीं है, सफलता रोज रोज उठाए गए छोटे कदमों का नतीजा है। जिंदगी बदलने का असली राज, रोज थोड़ा पढ़ो, रोज थोड़ा लिखो, रोज थोड़ा बचाओ, रोज थोड़ा व्यायाम करो, रोज थोड़ा 1% बेहतर बनो। यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी को असाधारण बना देंगी। तो दोस्तों, अब बड़ा क्रांति मत बनाओ, बस छोटी आदतें अपनाओ, क्योंकि कल आपकी पहचान और आपकी सफलता आज की छोटी आदतों से ही तय होंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी दिल से बताना। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।